नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूं जो दिखने में तो आम लगती है, लेकिन उसके अंदर इतनी जबरदस्त ताकत छिपी है कि पुराने वैद्य इसको कायाकल्प रसायन कहा करते थे। कहते हैं, अगर किसी बूढ़े आदमी को जवान बनाना हो या शरीर की मुरझाई हुई ताकत को फिर से जगाना हो, तो जो औषधि सबसे पहले याद आती है वो है गोरखमुंडी। नाम सुना है आपने? शायद गांव के खेतों में देखी भी होगी। छोटे छोटे बैंगनी फूल जो धान की फसल के बाद खेतों में फैले मिलते हैं, यही है गोरखमुंडी। अब जरा धीरे धीरे इसके राज खोलते हैं। संस्कृत में इसे कहा गया है अरुणा, महामुंडी, मुंडेरिका, तपस्विनी, श्रावणी और नीलकंठिका। हिंदी में हम इसे गोरखमुंडी कहते हैं, बंगाली में मोर मुरैया, मराठी में मुंडी, गुजराती में गोरखलोक्कर, तमिल में कोट्टकाराई, तेलुगु में बोडेतुरम और फारसी में इसे कहा जाता है कमदुर्गम। अब जरा पहचान पर ध्यान दीजिए। ये कोई पेड़ नहीं है, ये एक जमीन पर फैलने वाली लता है। इसके फूल छोटे छोटे गोल और बैंगनी रंग के होते हैं, जिनसे हल्की सी खुशबू आती है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपके गांव या खेत में ये मिल जाए तो समझिए प्रकृति ने आपको एक खजाना दे दिया है। आयुर्वेद कहता है कि गोरखमुंडी कषाय तिक्त और मधुर रस वाली होती है। इसका वीर्य उष्ण होता है, विपाक मधुर और गुण हल्की, तीक्ष्ण, पचने में आसान। ये इसका प्रभाव रसायन है, यानी ये शरीर के ऊतकों को पुनर्जीवित करने वाली, कायाकल्प करने वाली औषधि है। ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को संतुलित करती है, लेकिन खास तौर पर वात को शांत करने में श्रेष्ठ मानी गई है। अब सुनिए इसके अद्भुत औषधीय गुण। गोरखमुंडी रक्त को शुद्ध करती है, कुष्ठ रोगों, पित्त विकारों, अतिसार, वमन, कंठ रोग, गले की सूजन, बवासीर, पथरी, श्वास रोग, मिर्गी और कृमि रोग में बहुत प्रभावशाली है। ये धातुवर्धक, बुद्धिवर्धक और बलवर्धक भी मानी गई है। पुराने ग्रंथों में तो इसे कामदायक तक कहा गया है, यानी जो शरीर की थकावट, वीर की दुर्बलता और नाड़ी की सुस्ती को दूर करती है। चक्रदत्त में इसका उल्लेख मिलता है कि मुंडी का पंचांग 6 माशा लेकर उतनी ही मात्रा में घी और शहद के साथ मिलाकर सेवन किया जाए और ऊपर से गिलोय का स्वरस पी लिया जाए तो वात, रक्त और कुष्ठ रोग नष्ट हो जाते हैं। भाव प्रकाश में कहा गया है, गोरखमुंडी और सोंठ समान भाग लेकर गर्म पानी के साथ पीने से आम वात रोग दूर होता है। अब आइए कुछ लोक प्रचलित और घरेलू प्रयोग सुनिए। अगर किसी को बवासीर की तकलीफ हो तो इसकी जड़ की छाल का चूर्ण 3 से 6 ग्राम तक मट्ठे के साथ रोज सुबह सेवन करें, बहुत ही अद्भुत असर दिखता है। अगर बवासीर या कंठमाला यानी गांठ बाहरी रूप से हो तो इसकी जड़ को सिल पर पीसकर लुगदी बनाएं और सीधे उस जगह पर बांधें। सूजन और दर्द दोनों घट जाते हैं। अगर किसी के पेट में कृमि यानी कीड़े हों तो इसकी जड़ का चूर्ण थोड़ा सा गर्म पानी या मट्ठे के साथ लें, कीड़े समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी को आम वात या जोड़ों का दर्द सताता हो तो गोरखमुंडी का स्वरस सोंठ के साथ लें, शरीर के वात विकार शांत हो जाते हैं। और सबसे खास बात, ये एक कायाकल्प औषधि है, यानी अगर इसे विधिवत और सही मात्रा में लिया जाए तो ये शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है, त्वचा को चमकदार, दिमाग को तेज और बलवीर्य को मजबूत करती है। इसलिए कहते हैं, गोरखमुंडी बूढ़े को जवान बना दे। आधुनिक शोधों में भी ये पाया गया है कि गोरखमुंडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, हिपैटोप्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल और एडाप्टोजेनिक गुण पाए जाते हैं। यानी ये लिवर की सूजन, इम्यून सिस्टम की कमजोरी और मानसिक थकान में भी लाभकारी है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी औषधि का सेवन अपने आप से ना करें, हमेशा किसी योग्य वैद्य की सलाह लें। और अगर ये जड़ी बूटी आपको अपने इलाके में नहीं मिलती तो चिंता मत कीजिए। कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। आपको गोरखमुंडी का अनुभव है? क्या आपने कभी इसका प्रयोग किया है या आपके क्षेत्र में इसे किसी और नाम से जाना जाता है? कमेंट करके जरूर बताइए ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ ले सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी दुर्लभ और उपयोगी जड़ी बूटियों की जानकारी हर घर तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। स्वस्थ रहें,
जागरूक रहें और जुड़े रहें जंगली मेडिसिन के साथ। जय आयुर्वेद।